नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम लेके आए हैं हमारे 5.3 की सीरीज का 5वां पार्ट, जहां की शुरुआत करेंगे अपन लोग प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8 में। इस पार्ट में हम इन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 5वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न क्या है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योगफल 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का प्रश्न अपन प्रश्न 3 के जो 10 पार्ट थे उनके किसी रूप में अपन इस प्रश्न को कर चुके हैं। उसका रिवीजन यहाँ पर आपका हो जाएगा और ये प्रश्न भी आपको कंप्लीट हम करवाने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पद 5 है। प्रथम पद मतलब ए कितना हो गया, इसका ए हो गया 5। इसके बाद अंतिम पद 45 है। अंतिम पद मतलब an। अंतिम पद कितना हुआ, an कितना हो गया, 45 हो गया इसका। उसके बाद योगफल को हम डिनोट करते हैं SN से। तो इसका SN कितना दिया हुआ है, देखिए इसका SN दिया हुआ है 400। कितना दिया हुआ है, 400। क्या पूछा गया है, पदों की संख्या अर्थात n हमसे पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, सारवंतर d हमसे पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है d। ऐसा प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है। देखिए यहाँ बात करते हैं, दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं n और d। तो दो ही चीज़ें हमको ऐसे दी हुई होंगी जो हमें सॉल्व करनी है, जैसे an और sn। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं an की। यहाँ पर an बराबर कितना दिया हुआ है, 45। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं a का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो a का मान रखते हैं 5 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। यहाँ क्या करते हैं, जो 5 है पक्षांतरण होकर क्या जाएगा, माइनस का जाएगा। तो 45 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 40। कितना बचेगा, यहाँ पर 40 बचेगा। और n-1 देखिए यहाँ जो n-1 है वो किस में है, गुणा में है। इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए कितना मिलेगा अपने को मिलेगा d बराबर 40। क्योंकि 40 कैसे मिला, 5 को यहाँ लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, और 45 माइनस 5 कितना होगा, 40। 40 बटे में कितना आ गया, n-1। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं SN की। तो क्या लिखेंगे, देखिए और यहाँ बात करते हैं, और SN बराबर कितना है अपने पास, 400 है। यहाँ इसका फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना मिलेगा, 400 यहाँ पर मिल जाता है। देखिए तो n का मान n रहेगा, n/2 का 2 गुणा a का मान कितना है, देखिए 5 प्लस n-1 का n-1 इंटू डी का मान कितना है, देखिए d का मान है 40 बटा n-1। ठीक है सर, बराबर कितना मिलेगा, बराबर आपको मिल जाता है 400। देखिए यहाँ n-1 से n-1 कैंसिल हो जाता है, तो कितना मिलेगा, ध्यान देंगे n/2 कितना मिला, n/2। देखिए n/2 इंटू 2 पंजे 10 प्लस यहाँ कितना मिलेगा अपने को, 40 मिल जाता है। बराबर कितना है, 400। यहाँ अपने को ये मिल जाता है। अब देखिए आगे क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से काटते हैं। देखिए कितना मिलेगा, n/2 इंटू 10 और 40 कितना होगा, 50 बराबर कितना मिलेगा, 400। देखिए काटते हैं, 2 दूनी 4 हासिल लगाएगी, 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ 25 गुणा में है, पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक है सर। अब देखिए जब इसको 25 से काटते हैं तो क्या होगा, देखिए पहले 5 से काट लीजिए, 25 5 से काट लीजिए, 5 8 40 और 0 की 0। अब फिर 5 से काटते हैं, देखिए 5 एकम 5 हासिल लगा 3 5 6 30। तो n का मान कितना मिल गया, n का मान अपने को मिल जाता है यहाँ पर 16 मिल जाता है। अब ये n का मान समीकरण नंबर 1 में वापस रखते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा, d प्राप्त होगा। अतः समीकरण 1 से ध्यान देंगे, यहाँ क्या है, d बराबर 40 बटे n-1। n का मान है 16 माइनस 1। देखिए कितना मिलेगा, d बराबर
40 बटे कितना मिला 16 में से गया तो 15, कट रहा है 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, तो डी का मान कितना प्राप्त हो गया, डी का मान प्राप्त हो जाता है 8/3। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एन और डी के मान प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। जैसे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो है इस प्रकार से कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 70 और 350 हैं, अर्थात प्रथम और अंतिम पद an, प्रथम ए और अंतिम पद an किस प्रकार से हैं, क्रमशः 70 और 350 हैं। ये 70 और ये कितना हुआ 350 है। और यदि सार्वंतर 9 है तो इसका सार्वंतर अर्थात डी कितना दे दिया, इसमें 9 दे दिया, सार्वंतर डी कितना दे दिया, इसमें 9 दे दिया। इसके बाद तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद 4 5 10 12 17 19 कितने हैं, तो हमको n का मान बताना है। इसने हमसे क्या पूछा है, n का मान हमसे पूछा है भाई। इसके बाद इनका योग क्या होगा और क्या पूछा है, जो इनके साथ में SN इसने हमसे पूछा है। तो एक क्या पूछा है SN, हमें n और SN दोनों ही इसमें निकालने होंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए दो मान निकालने हैं तो दो ही मान अपने को यहाँ पर प्राप्त करने पड़ेंगे। देखिए एक तो an है और एक इनकी सहायता से निकालना है, कौन सा n। देखिए 1 2 3 और 4 an a d और n, पहले इन चारों से मिलकर प्रश्नावली 5.2 में एक फॉर्मूला हमने तैयार किया था, कौन सा, देखिए हमने फॉर्मूला तैयार किया था an बराबर 350 है, तो इसको फॉर्मूले के बराबर लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350। देखिए a का मान कितना है, a का मान है 17 प्लस n का मान निकालना है n-1 गुणा d का मान कितना है, देखिए 9 बराबर 350। यहाँ ध्यान देंगे, देखिए 17 इधर प्लस का है, पक्षांतरण होकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए n-1 गुणा 9 बराबर 350 माइनस के कितना हो गया 17। अब देखो 350 में से अपन पहले घटाते हैं 7, तो 343 और 10 घटाएंगे 333, तो यहाँ कितना मिल गया अपने को 333 मिल जाता है 17 घटाने पर। और 9 इधर गुणा में है, पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग, तो यहाँ क्या मिलेगा n-1। देखिए ध्यान देंगे, अब 9 से कैंसिल करते, देखिए 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27। अब 33 में 27 जाएंगे तो 6 हासिल का बचेगा, और 6 यहाँ लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, तो 9 7 63 और माइनस का 1 है, पक्षांतरण होकर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए यहाँ प्लस का 1 हो गया है, तो n का मान कितना मिला, n का मान अपने को मिलेगा 37 और 1 38, यहाँ पर अपने को n का मान मिल जाता है। अब यहाँ बारी आती है योगफल की। योगफल के लिए बड़ा फॉर्मूला लगाएं कि छोटा वाला लगाएं। अब देखिए हमारे पास an भी है, a भी है और n भी है, तो छोटा भी लगा सकते हैं, और d भी है तो बड़ा भी लगा सकते हैं। तो सुविधा के लिए छोटा वाला लगा लेते हैं। देखिए SN बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है सर, a प्लस an। देखिए SN का मान कितना है, देखिए 38 है, तो यहाँ लिखा 38 बराबर 38/2। ध्यान देंगे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 17 प्लस an की वैल्यू कितनी है 350। ठीक है सर, देखिए ये कैंसिल करते हैं, 38 जाएगा 19 बार 2 से, 2 1 कम 2 हासिल लगाएगी 2 नाम 18। अब देखिए यहाँ गुणा का निशान आएगा और 17 को जोड़ेगा 350 में, तो 367 अपने को यहाँ पर मिल जाता है। इनका गुणा करते हैं, देखिए गुणा करने पर कितना मिलेगा, देखिए 367 गुणा 19 करते, देखिए 9 7 63 6 9 6 54 और 6 60 और 9 27 और 6 33 गुणा 7 6 3 3 7 9 6, तो कितना मिल गया 6973। ये अपने को 38 पदों का क्या मिल जाता है, योगफल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न में n और SN ज्ञात किया है। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, जिससे हम अगले प्रश्न की ओर चल सकें।
चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 की ओर, जो किस प्रकार देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। 22 पदों का योगफल मतलब S22। ध्यान रखना, योगफल के लिए क्या निकालते हैं, S, और पद कितने हैं, 22 है, तो क्या निकालेंगे, S22 निकालेंगे। तो पहली बात उसने हमको दे दी कि भाई अपने को निकालना है S22, क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद जिसमें D बराबर 7 है, सारवंतर कितना दिया हुआ है अपने लिए, 7 दिया हुआ है, तो D बराबर कितना मिल गया अपने को, 7 मिल जाता है। उसके बाद 22वां पद 149 है, 22वां पद है, ध्यान रखना योगफल नहीं है, 22वां पद 149 है, इसका मतलब AN जो है वो 149 होगा। तो कितना मिला, AN बराबर मिल जाता है 149। ठीक है सर, और ये मान हमको दिए हुए हैं 2 मान, देखिए, और ये अगर कहें तो एक मान ही दिया हुआ है और एक पूछा गया है, और उसने कहा है कि 22वां पद, तो AN की जगह पर A22 ही आएगा, क्योंकि 22वां पद जैसे हमने 5.2 में चर्चा करी थी, 17वां पद A17, 4वां पद A4, तो 22वां पद A22 होगा। देखिए यहाँ पर D का मान 7 है, पहले हम उपयोग करते हैं A22 को। देखिए तो A22 को हम क्या लिख सकते हैं, A22 बराबर 149, A22 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस इसका 1 कम D अर्थात 21D बराबर 149। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर D का मान कितना है, 7, तो D का मान यहाँ पर रख करके और A का मान प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ A प्लस 21 इंटू कितना मिला, 7, D का मान देखो गुणा का निशान है ना के बीच में, तो गुणा लगा दिया, D का मान कितना है, 7 है बराबर 149। ध्यान देंगे A बराबर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना मिला अपने को, 147। 21 7 147, वो भी प्लस का इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, 149 माइनस के 147, तो A का मान कितना मिल गया, A का मान 149 में से 147 जाएगा तो कितना मिलेगा, 2, अपने को A का मान 2 प्राप्त हो जाता है। अगर वैसे हमसे A पूछा नहीं है, इसको अगर बॉक्स में ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं S22। देखिए D है इसमें, तो बड़ा वाला फॉर्मूला अपन इसमें उपयोग में लाने वाले हैं। यूजुअली SN का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हम निकालने वाले हैं S22, हम क्या निकालने वाले हैं, S22। देखिए तो N की जगह पर 22 आ गया, तो यहाँ भी N की जगह पर कितना लिखते हैं, 22 बटा कितना आएगा, 2। ठीक है, अब ध्यान देंगे 2 इंटू, देखिए A का मान कितना है, A का मान है 2, निकाला है हमने अभी 2 प्लस N का मान, अभी हमने बताया था N का मान 22 रखा है हमने, तो N का मान 22 माइनस 1, कोई निशान नहीं, गुणा, और D का मान कितना मिलेगा, D का मान है अपने पास 7। तो चलिए देखिए यहाँ 22 को कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और देखिए 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 गया तो 21, 21 7 154, 21 7 154। अब ध्यान देंगे 11 गुणा 154 और 4 158। अब यहाँ 11 से इसको गुणा करते हैं, 11 8 88 का 8 का हासिल लगे 8, 11 5 55, 55 और 8 63, 63 का 3 का हासिल लगी 6, 11 कम 11 और 6 17, अपने को कितना मिल गया, 1738। ये मिल गया 22 पदों का योगफल। देखिए इस प्रश्न में अपन इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, बस अपने को थोड़ा दिमाग लगाना है कि जब 22 पदों का योगफल कह रहा है और हमको 22वां पद भी दिया हुआ है, तो जिस योगफल के लिए जो पद दिया जाए तो वह उसका अंतिम पद कहलाता है। अर्थात अगर हम इसको SN माने 22, तो ये n का मान यहाँ पर भी AN ही होगा, यानी हम इसमें छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, A प्लस AN वाला। उसके लिए क्या करना होगा, n का मान 22 आएगा, और तो n की जगह पर भी क्या आएगा, A22 आएगा, और A22 का मान हमारे पास में 149 है। तो हम इससे जो लॉन्ग कैलकुलेशन है इससे बच सकते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, जिससे हम अगले अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे आज की इस पार्ट का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां।
देखिए क्या कहना चाहता है प्रश्न, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योगफल, योगफल को अपन कैसे डिनोट करते हैं, योगफल को एस एन से, यहाँ पर 51 है तो एस 51, तो देखिए एस 51 अपने को निकालना है तो क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। जिसके दूसरे और तीसरे पद, जिसका दूसरा A2 और तीसरा, जिसका दूसरा और तीसरा क्रम से कितने हैं, 14 और 18, एक है 14 और एक है 18, ठीक है सर, एक है 14 और एक है 18। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ऐसा प्रश्न A2 और A3 वाला हमने प्रश्नावली 5.2 में ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न हमने ऐसे किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप पीछे वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं 5.2 में। देखिए A2 को हम क्या लिखते हैं, ध्यान देंगे, A2 को हम लिखते हैं A प्लस 2 का 1 कम D यानी 1D बराबर कितना मिल गया, 14 मिल गया। यहाँ A3 को क्या लिखते हैं, देखिए A3 को हम लिखते हैं A प्लस कितना, 2 का 1 कम D अर्थात 2D बराबर कितना, 18। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। उन दोनों को विलोपन से हल कर लेते हैं साथ की साथ में, यही लिख देते हैं विलोपन से हल करने पर, ठीक है सर, विलोपन से हल करने पर ध्यान देंगे। देखिए सर, विलोपन से हल करने पर तो हमने A1 A2 को लिखा A प्लस D बराबर 14 और A3 को लिखा A प्लस 2D बराबर 18 और दोनों को एक के नीचे दूसरा लिख दिया, समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे दिया। और साथ के साथ में जब हमारे पास सीक्वेंस में जमा ही हुआ है तो यही कि हम इसमें विलोपन लगा देते हैं, लिख दिया है विलोपन से हल करने पर। विलोपन विधि में गुणांक समान होने चाहिए, तो देखिए A और A समान हैं। अब ये कटने चाहिए, कटने के लिए जरूरी है इनका चिन्ह अलग होगा। तो देखिए यहाँ ये भी प्लस और ये भी प्लस है तो चिन्ह इसका अलग करना पड़ेगा। तो नीचे वाले के सारे चिन्हों को चेंज कर देते हैं। देखिए ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ A से A कैंसिल हो जाता है, ठीक है सर। देखिए यहाँ माइनस का 2 बड़ा है इसीलिए क्या आएगा, अपना आ गया माइनस, 2D में से 1D जाएगा तो मिलेगा 1D, और माइनस का 18 बड़ा है इसलिए आएगा माइनस, और 18 में से 14 जाएंगे तो कितना मिलेगा, 4, और माइनस से माइनस कैंसिल। D का मान कितना मिल गया अपने को, D का मान मिल गया अपने लिए 4 मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है सर। अब D का ये मान समीकरण नंबर 1 में लिख देते हैं, जिससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, A प्राप्त हो जाता है, ठीक है। D का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिए A प्लस D का मान कितना है, 4 बराबर 14। 4 प्लस का पक्षांतरण होगा किसका, हो जाएगा माइनस का। तो देखिए A बराबर 14 माइनस 4, तो A का मान कितना मिलेगा, A का मान हमको मिल गया 10। यहाँ पर A का मान कितना मिल गया अपने को, A का मान मिल गया 10, ठीक है सर। और D का मान कितना मिला था, D का मान मिला अपने को 4। और बात करें अब S51 की, तो देखिए वैसे हमारे पास अगर हम चर्चा करें तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। लेकिन हम यहाँ पर निकालने वाले हैं S51, तो n के स्थान पर क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। तो देखिए n के स्थान पर 51 रखते हैं, अपॉन में आ गया 2 इंटू 2 गुणा A का मान कितना, देखिए A का मान है 10 अपने पास में, A का मान आ गया 10 प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1 गुणा, देखिए D का मान कितना है, D का मान है 4, तो गुणा में कितना आ गया अपने पास 4। देखिए 51 2 से कैंसिल नहीं होता है तो इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं। देखिए 10 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, मिलता है 20 प्लस 51 में से गया तो 50, 50 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा 200, तो ये आ गया अपने लिए 200। और देखिए 51/2 गुणा 20 प्लस 200 करेंगे तो कितना आएगा 220, ठीक है सर, कितना आएगा 220। 2 से कैंसिल करते हैं 220 को, देखिए 2 से कैंसिल किया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 0 का 0, तो कितना मिला 51 गुणा 110। तो हम इस 0 को उतार लेते हैं और 11 का गुणा करते हैं, 11 कम 11 का 1 का हासिल लगा 1, 11 5 55 और 1 56, तो कितना मिल गया S51 अपने को मिल जाता है
5610 यहाँ पर देखिए। तो चलिए आज हम इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके और हमें भी इस तरह से प्रेरणा मिलती रहे। कीप सपोर्टेड। थैंक यू।